हेलो गाइस, तो आज मैं इस एफएफ को आखिरकार खत्म करने वाली हूँ क्योंकि अब आने वाला है वो वक्त जिसका था आप लोगों को इंतजार। सॉरी, इस मोमेंट के लिए मुझे सब कुछ क्लियर करना था, मतलब तरीके से लाना था ना। अब एकदम से अचानक तो ये मोमेंट नहीं आ सकती थी ना। सब कुछ बताना था कि क्या क्या हुआ है, किस किसने क्या क्या किया है, जो फिर उसको बदले में जो उसका सिला मिला है। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे। तो फैंटेक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ईवो जो सैड हो जाता क्योंकि उसने विंग को अपने डैड के बाहों में देख लिया था, या फिर कहो अपने डैड को विंग के बाहों में या फिर कहो विंग अपने डैड को विंग के बाहों में देख लिया था। बात तो एक ही ना। ईवो को जो बर्दाश्त नहीं था, ईवो बहुत ज्यादा सैड हो गया था, जैसे सदमे में हो गया था। यार ईवो की फीलिंग तो वही जान सकता है जिन जिन लोगों ने अपने लवर को किसी और के साथ देखा। मतलब बहुत बुरा लगता है। थैंक गॉड कि मैंने ये फीलिंग कभी फेस नहीं की। बहुत ज्यादा दर्द देता है। तो मैंने देखना स्टार्ट किया थे। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि वो बहुत ज्यादा हर्ट था एंड जोनी जो जैन को कॉल करके बता रहा था, बट जैन कुछ समझ नहीं पा रहा था। एंड विंग जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि विंग को बस ईवो को यही दिखाना था कि मैं लेनजेन से प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं लेनजेन से प्यार करता हूँ। एंड विंग जो विंग जो ईवो को बता के बहुत ज्यादा खुश होता है। एंड लेनजेन जो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसने अपने बेटे के सामने किसी और के साथ डिंग डोंग कर रहा था। लेनजेन को थोड़ा बुरा फील हो रहा है, वो ईवो के सामने कैसे करेगा, लेनजेन यही सोच रहा है। क्योंकि लेनजेन एक ऐसा पर्सन है जो किसी के सामने फ्लर्ट नहीं करता है, समझ गए ना। हाँ, एंड हम ईवो को दिखाते हैं तो ईवो जो बहुत ज्यादा हर्ट था। एंड इसी में जो मैंने फैंटेक्शन रोक दिया था, अब मैं इसे आगे रीड कर रही हूँ। इसी में जो हमें अब जोनी को दिखाते, जोनी जो ईवो का सामान, मतलब ईवो के कपड़ों को उसके सूटकेस में डाल रहा था, मतलब अपने रूम से ईवो का सामान निकाल रहा था। एंड जोनी जो गुस्से में था, ईवो का सारा सामान से सूटकेस में डालकर सूटकेस को बंद करके आता है, सूटकेस को लेकर रूम से बाहर निकल आता है जैसे। तो इसमें जो हमें अब ईवो को दिखाते हैं कि ईवो कहाँ है। ईवो जो हमें ईवो को दिखाते हैं, ईवो जो बार में था, वो जो शराब पी रहा था, वाइन। ईवो ने अपनी हालत इतनी खराब कर दी थी, वो तकरीबन इतनी वाइन पी चुका था। ईवो वाइन पी रहा था एंड बार में बैठा हुआ था। ईवो वाइन पी रहा था एंड वेटर भी उसे वाइन डाल डाल के दे रहा था। एंड ईवो जो बस वाइन पिए जा रहा था एंड वही मोमेंट याद कर रहा था कि डैड और विंग एक दूसरे को, ईवो ने डैड और विंग को एक दूसरे के क्लोज देख लिया था, जो कि ईवो से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड ईवो बहुत ज्यादा सैड था एंड ईवो से यही मोमेंट भूला नहीं जा रहा था क्योंकि विंग पूरी तरीके से लेंजन के ऊपर था। एंड विंग ने लेंजन की शर्ट के बटन भी खोल दिए थे, मतलब लेंजन की चेस्ट बिल्कुल नेकेड थे। तो ईवो ने यही देख कर ईवो जो कहते हैं ना, बर्दाश्त नहीं कर पाया। ईवो सब जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ईवो को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। एंड इसे दर्द को खत्म करने के लिए जो ईवो वाइन पी रहा था, ईवो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था अपने नसीब पर। ईवो वाइन पे वाइन पिए जा रहा था। तो इसी में जो हमें लेंजन को दिखाते, लेंजन जो अपने रूम में था एंड लेंजन जो बेड पर बैठा हुआ था एंड लेंजन जो यही सोच रहा था कि अब मैं ईवो का सामना कैसे करूंगा। ईवो ने मुझे देख लिया, मतलब लेंजन को बहुत बुरा फील हो रहा था। लेंजन जी यही सोचे जा रहा था कि इसी में जो हमें दिखाते हैं कि लेंजन को काल आ जाती है, लेंजन को काल आती है, लेंजन को काल आ जाती है। लेंजन जब देखता है तो ईवो की थी। लेंजन जब काल अटेंड करता है, लेंजन जो होता है ईवो की काल, लेंजन थोड़ा परेशान होता है। फिर लेंजन जो काल अटेंड कर लेता है, जैसे ही लेंजन काल अटेंड कर लेता है एंड हेलो बोलता है, कैसे में दूसरी तरफ से आवाज़ आ जाती है कि हेलो हेलो सर। तो लेंजन जो होता है कौन, ईवो, क्या तुम हो। तो इसमें जो दूसरी तरफ से पर्सन होता है, नो सर, ईवो ये रहा हमारे होटल में है एंड वो इस टाइम बिल्कुल ड्रंक है। एंड क्या आप इस लड़के के बाप हो, क्या आप इस लड़के के फादर हो, क्योंकि इसी नंबर पे डैड लिखा हुआ था। तो क्या आप इस लड़के के फादर हो। तो लेंजन बोलता है ईवो कहाँ है। तो आदमी बोलता है ईवो यहाँ है, बार में है। तो लेंजन जो बोलता है आप कौन हो, आप कहाँ से बात कर रहे हो। तो इसमें जो आदमी बता देता है एंड ये मोबाइल ईवो का ही था। तो लेंजन जो फिर पूछता है कि कौन से होटल, कौन से बार में हो आप, कौन से होटल में है ईवो। तो वो आदमी जो फिर लेंजन को एड्रेस बता देता है एंड लेंजन जो बोलता है मैं अभी आता हूँ, इसको प्लीज़ यहाँ से जाने मत देना। तो वो आदमी बोलता है प्लीज़ सर थोड़ा जल्दी आइए क्योंकि बिल्कुल ड्रंक है एंड ये बहुत मिसबिहेव कर रहा है, प्लीज़ आप जल्दी आइए। तो लेंजन बोलता है हाँ मैं अभी आता हूँ, प्लीज़ इसको जाने मत देना। तो वो पर्सन जो होता है ओके। एंड इसमें जो लेंजन जो फिर कॉल काट देता है एंड अपने रूम से बाहर निकल आता है। अब लेंजन को जो एड्रेस बताया गया था, तो लेंजन जो फिर जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, लेंजन बाहर निकलता है एंड लेंजन जो होता है मैं तो यहाँ नया आया हूँ, ये होटल बाहर कहाँ होगा, जैन को पता होगा। एंड फिर लेंजन यही सोच कर आता है जैन से बात करने के, वो अपने रूम से बाहर निकल आता है। एंड वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकल आता है एंड वो जैन के रूम की तरफ ही जाता है कि इसी में जो एकदम से लेंजन के सामने जोनी आ जाता है एंड लेंजन जो जोनी को देखता है, जोनी लेंजन को देखता है। तो लेंजन देखता है जोनी के पास सूटकेस है।
तो फिर लेंजन जोनी को देखता है। जोनी जो होता है लेंजन को देखकर जोनी होता है, अंकल अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए, ये लीजिए, ये ईवो का सूटकेस है, ईवो का सामान। तो लेंजन जो होता है ईवो का सामान, ये तुम यहाँ क्यों लाए हो ईवो का सामान? तो लेंजन शॉक में था एंड जोनी को देख रहा था। तो जोनी जो गुस्से में था, जोनी बोलता है हाँ ये ईवो का सामान, मैं ईवो का सामान ले आया हूँ, इसको लीजिए। लेंजन बताए तुम ईवो का सामान यहाँ क्यों लाए हो? तो जोनी जो बताए, जोनी को तब गुस्सा आया था। तो जोनी जो बताए मैं ईवो का सामान इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब से ईवो मेरे पास नहीं रहेगा। तो लेंजन जो शॉक हो जाता एंड जोनी के फेस में बहुत गुस्सा था, लेंजन देख पा रहा था। एंड जोनी जो सूटकेस को लेंजन के सामने करके और जोनी जो बताए ओके अंकल मैं जाता हूँ। एंड जोनी ऐसा होकर जा ही रहा था, किसी ने जो लेंजन बताया जोनी रुको, जोनी क्या हुआ, तुम ईवो का सामान यहाँ लाओ एंड तुम्हें बोले कि ईवो मेरे पास नहीं रहेगा, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, तुम्हारे और ईवो के बीच में क्या कोई फाइटिंग हुई है? तो जोनी जो अपना फेस पलटता है, जोनी को गुस्सा, जोनी के फेस पर गुस्सा था, जोनी अपना फेस पलटता है एंड जोनी बताया नो अंकल फाइटिंग तो नहीं हुई है, बट अब से ईवो मेरा दोस्त नहीं। जो लेंजन जो शौक था एंड ये जोनी को देख रहा था एंड जोनी जो ऐसा बोलकर फिर जोनी अपना फेस पलट कर फिर से जा रहा होता है। कैसे में जो लेंजन अब जोनी को देख रहा था, लेंजन सूटकेस को देख रहा था, लेंजन शौक था। कैसे में जो लेंजन को फिर से कॉल आ जाती, लेंजन जब अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो फिर से ईवो की कॉल थी। तो लेंजन जो वैसे कॉल अटेंड कर लेते हैं, लेंजन जो कॉल अटेंड कर लेते हैं एंड हेलो बताए। तो दूसरी तरफ से वो वेटर जो हो, दूसरे से वो वेटर जो बताए सर आप कहाँ हो, प्लीज जल्दी आइए। तो लेंजन जो बताए ओके ओके मैं भी आता हूँ। एंड लेंजन ऐसा बोलकर फिर कॉल कर देते हैं एंड लेंजन देखते हैं तो सामने जोनी भी नहीं था। फिर लेंजन जो शौक था और फिर लेंजन जो बताए मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी एंड फिर लेंजन जो घर से बाहर निकल आता है। फिर लेंजन जो सीधा आता है ईवो के पास, तो हमें आप दिखाते हैं ईवो के पास जो वाइन की बोतल पकड़ी हुई थी एंड ईवो जो बस वाइन पी रहा था। वेटर जो उसके पास ही खड़े थे क्योंकि ईवो ने इतनी वाइन पी ली थी कि ईवो ने बिल पे नहीं किया था। तो अब वेटर जो खड़े थे एंड यहाँ वहाँ दूर देख रहे थे कि इसमें जो ईवो खड़ा हो जाता है, ईवो खड़ा हो जाता है एंड ईवो जो जा रहा है तो वो वेटर जो ईवो को पकड़ लेता है एंड बोलता है यहाँ बैठो। वो वेटर दोबारा से ईवो को नीचे बिठा देता है एंड बोलता है यहीं पर बैठो, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। तो ईवो जो हंसते हुए बोलता है कि तुम ना मुझे अंदर जाने दे रहे हो ना तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने दे रहे हो, तुमने मुझे यहाँ ही बिठाया हुआ है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? मुझे अंदर जाना है, मुझे वाइन पीनी है, मेरी वाइन खत्म होने वाली है। तो वो वेटर बताए तुम्हें और वाइन नहीं मिलेगी, तुम ऑलरेडी इतनी वाइन पी चुके हो एंड तुमने जो बिल पे नहीं किया है अपना, तुम्हारे पास वॉलेट नहीं था तो तुम यहाँ क्यों आ रहे थे, एंड अगर तुम आ भी गए तो तुमने इतनी वाइन क्यों पी? ईवो जो वेटर को देख रहा था एंड वो वेटर जो गुस्सा था। तो इसमें जो ईवो उसके गुस्से को देखकर ईवो एकदम से ईवो को विंग याद आ जाता है क्योंकि विंग भी इसी तरह गुस्सा था ईवो को एंड ईवो को विंग याद आ जाता है। तो ईवो एकदम से सैड हो जाता है एंड बोलता है विंग। तो वेटर बोलता है क्या? तो ईवो जो बोलता है विंग, मुझे विंग चाहिए। तो वेटर जो अपने घोड़े पे थप्पड़ मारते एंड बोलता है यहाँ कोई विंग नहीं है। तो ईवो जो उस वेटर को देख रहा था एंड वो सैड था। कैसे में जो एकदम से लेंजन आ जाता है उस बार के सामने, टैक्सी रुक जाती है एंड वो टैक्सी जैसे रुक जाती है एंड उस टैक्सी से लेंजन निकलता है। लेंजन जैसे ही आता है देखता है तो सामने ही जो ईवो बैठा हुआ है। वो वेटर जो लेंजन को देखकर वो एकदम शॉक था, वो वेटर लेंजन को देखकर एकदम शॉक था। वो लेंजन को देखते फिर ईवो को देखते, फिर लेंजन को देखते एंड फिर ईवो को देखते। लेंजन जो एकदम से आता है ईवो के पास एंड ईवो ने जो वाइन की बोतल पकड़ी थी तो लेंजन एकदम से ईवो के हाथ से बोतल को लेकर साइड में रख देता है एंड ईवो को डांटने लग जाता है, बोलता है ईवो ये क्या है, तुमने वाइन पी। तो ईवो जब अपने डैड को देखा ईवो अपनी आंखें नीचे कर देता है। तो वो वेटर जो लेंजन को देख रहा था, लेंजन जो एकदम से ईवो को बाजू से पकड़ के उसको खड़ा कर देता है एंड बोलता है चलो क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना। लेंजन एकदम से ईवो खड़ा करके ईवो को ठीक करता है। तो वो वेटर देख रहा था, तो इसमें जो वो वेटर बोलता है आप इसके भाई हो? तो लेंजन जो बोलता है भाई, लेंजन बोलता है नो मैं भाई नहीं हूँ इसका। तो इसमें जो वेटर होता है तुम भाई नहीं हो, तुम दोनों तो बिल्कुल सेम दिखते हो। तो इसमें जो लेंजन बोलता है हाँ सेम होते दिखेंगे क्योंकि ये मेरा बेटा है। तो इसमें जो वेटर बोलता है कि हाँ ये आपका बेटा है बट आप तो बिल्कुल भी ओल्ड नहीं दिखते। तो इसमें जो लेंजन बोलता है हाँ क्योंकि मैं फौजी हूँ एंड मेरी शादी जल्दी हो गई थी। तो वेटर जो बोलता है ओह एंड फिर लेंजन जो बोलता है चलो ईवो। तो इसमें जो वो वेटर बोलता है एक्सक्यूज मी सर बट इसने बिल पे नहीं किया है। तो लेंजन बोलता है क्या? तो इसमें जो वेटर बोलता है हाँ जब हमने इसे बिल मांगा इसने वाइन पी एंड जब हमने इसे बिल मांगा तो इसके बाद वॉलेट नहीं था। तो लेंजन जो फिर ईवो को देखता है, ईवो जो वो वाइन की बोतल को देख रहा था। तो लेंजन जो फिर ईवो को छोड़कर एंड लेंजन जो अपने वॉलेट अपने पॉकेट में हाथ डालता है एंड वॉलेट निकालता है, मतलब बिल पे करता है। कि इसी में जो ईवो उसी वाइन की बोतल को उठाकर पीने लग जाता है
जो अभी अभी इसके हाथ से लेनदेन ने ली थी, ईवो वही उठाकर पीने लग जाता है। और लेनदेन जैसे ही बिल दे देता है तो इसमें जो वेटर लेनदेन जो बिल देगा, फिर लेनदेन जो देखता है ईवो को, तो ईवो फिर से वाइन पी रहा था। एंड लेनदेन जो बोलता है ईवो, एंड फिर लेनदेन जो ईवो के हाथ से वाइन की बोतल दोबारा से लेकर ले रहा था, तो ईवो बोलता है नो नो डैड, ये अब हमारी है, ये अब हमारी है, इसके हमने पैसे पे किए, इसके हमने पेमेंट दिए, ये अब मेरी है क्योंकि हमने इसके पैसे दिए हैं। तो लेनदेन जो बोलता है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, छोड़ इसको। एंड लेनदेन जैसा होगा उस वाइन की बोतल को ले लेता है एंड उस वाइन की बोतल को वो वेटर को वापस दे देता है। वो वेटर जो बोलता है सर रुकिए, मैं आपको बाकी पैसे लागते इसमें, जो लेने बोलता है नो नहीं चाहिए। एंड फिर लेनदेन जैसा होगा ईवो को लेकर चला जाता है। ईवो जो उसी वाइन की बोतल को ही देख रहा था एंड लेनदेन जो ईवो को गाड़ी टैक्सी में बिठाकर टैक्सी जो सीधा घर पर आ जाती है। लेनदेन जो ईवो को जैन के घर ले आता है एंड जैसे ही ले आता है ईवो को टैक्सी रुक जाती है। लेनदेन टैक्सी से ईवो को निकाल कर लाता है तो ईवो तो टून था। लेनदेन ईवो को पकड़ता है एंड बोलता है ईवो ईवो संभाल कर। ईवो जो गिर रहा था लेनदेन ईवो को पकड़ता है एंड लेनदेन जब ईवो को घर के अंदर ले आता है तब जैन के घर टैक्सी में जो सामने ही जैन आ जाता है। लेनदेन जैन को देखते हैं, जैन जो लेनदेन को और ईवो को देखते हैं एंड ईवो टून था। तो जैन जो बोलता है ये ईवो को क्या हुआ? तो लेनदेन जो बोलता है ईवो ने वाइन पी है। जैन ईवो को देख रहा था, ईवो होश में नहीं था। तो जैन जो जैन में बोलता है पर ये तो मुझे बाहर लेके जाना चाहता था, इसके लिए मैं रेडी भी हुआ था। एंड फिर जैन ऐसा सोच रहा था एंड ईवो को देख रहा था। लेनदेन जो ईवो को हाथ पकड़ के उसको ले आता है रूम में, अपने रूम में, मतलब गेस्ट रूम में ईवो को ले आता है। एंड जैन बहुत सैड होता है क्योंकि जैन का मूड था ईवो के साथ जाने का, बट ईवो टून है, मतलब आज प्लान कैंसिल हो गया तो जैन थोड़ा सैड हो जाता है एंड जैन का थोड़ा मूड भी ऑफ हो जाता है क्योंकि मतलब जैन थोड़ा सैड हो जाता है। एंड जैन जो रूम में था, जैन जो फिर बोलता है ठीक है आज नहीं तो कल से। एंड जैन ऐसा ही अपने आप को दिलासा दे देता है। तो जैन जो सैड होता है वो चला जाता है रूम में। तो हमें लेनदेन एंड ईवो को दिखाते हैं। लेनदेन ईवो को अपने रूम में ले आता है क्योंकि वो गेस्ट रूम था। तो लेनदेन जो ईवो को अपने रूम में ले आता है, ईवो को लाकर बेड पर बिठा देता है। ईवो जो नशे में था, मतलब टुन था। लेनदेन जो ईवो से शूज उतारता है एंड बोलता है, डांट रहा होता है एंड बोलता है ईवो तुम्हें वाइन पीने के लिए किसने कहा था? तो ईवो जो चुप था। तो लेनदेन जो ईवो की शूज उतार कर वो खड़ा हो जाता है एंड ईवो के सामने एंड बोलता है कुछ पूछ रहा हूँ मैं, तुमने वाइन क्यों पी और वो भी इतनी ज्यादा? तो इसमें जो ईवो जो अपनी नजर उठाता है अपने डैड को देखता है। अब ईवो लेनदेन को देख रहा था तो ईवो को वही मोमेंट याद आ रहा था। तो ईवो जो एकदम से रोने लग जाता है। ईवो जो बोलता है मैंने वाइन क्यों पी क्योंकि मुझे यहाँ दर्द हो रहा था। तो लेनदेन जो वो देख रहा था, ईवो ने अपने दिल पर हाथ रखा था। तो लेनदेन बताए तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा था, तुम्हें मेडिसिन लेनी थी, तुम्हें मुझे बताना था ना कि वाइन पीना था, तो तुम्हें यहाँ क्यों दर्द हो रहा है? एंड फिर लेनदेन जो चेक करता है, लेनदेन जो फिर ईवो के सीने पर हाथ रखता है एंड बोलता है तुम्हें यहाँ दर्द क्यों हो रहा है, क्या किसी ने तुम्हें मारा है यहाँ? तो इसमें जो ईवो देख रहा था अपने डैड को, ईवो अपने डैड को देख रहा था क्योंकि लेनदेन बहुत करीब था। तो ईवो जो अपने डैड को देखते हैं फिर ईवो बताए नो डैड मुझे किसी ने मारा नहीं है। तो लेनदेन जो फिर बताए तो फिर तुम्हें यहाँ क्यों दर्द हो रहा है? एंड तुम्हें अगर दर्द हो भी रहा था तो तुमने वाइन क्यों पी? वाइन सेहत के लिए कितनी बुरी है तुम्हें पता है ना? तो ईवो जो बताए मैंने सुना था कि वाइन हर तकलीफ को दूर कर देती है, जब यहाँ दर्द होता है तो वाइन इस तकलीफ को दूर कर देती है। तो लेनदेन जो बताए ये तुम्हें किसने कहा कि वाइन दर्द को दूर करती है? तो ईवो बताए कहती है डैड। अब लेनदेन अभी वो जैसा बोला था तो लेनदेन जो ईवो की बातों को इग्नोर कर रहा था, मतलब ईवो जो बहुत हार्ड था एंड टून भी था एंड कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। तो लेनदेन जो फिर अपना सर हिलाता है एंड लेनदेन जो फिर ईवो की टांगों को उठाकर बेड पर रख देता है एंड ईवो के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है एंड ईवो को लिटा देता है एंड ईवो के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। तो ईवो जो बोलता है, ईवो जो दोबारा बैठ जाता है एंड बोलता है नो मैं लेटना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है डैड। तो लेनदेन जो बोलता है ओहो ईवो तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है, वेट मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। तो लेनदेन तो ईवो जो बताए, ईवो जो लेनदेन को देख रहा था, लेनदेन भी ईवो को पेन किलर देता है। ईवो जो ले लेता है क्योंकि डैड दे रहा था तो ईवो ले लेता है। अब ईवो जैसे ही पेन किलर मुंह में डाल के पानी पीता है तो इसी में जो अचानक से ईवो को वोमिट आने लग जाती है एंड ईवो जो एकदम से उठ जाता है एंड वॉशरूम की तरफ भागता है। लेनदेन देख रहा था ईवो जो वॉशरूम में वोमिट कर रहा था तो लेनदेन जो फिर एकदम रिलैक्स हो जाता है। लेनदेन समझ जाता है कि इसने वॉमिट कर ली, मतलब अभी ठीक हो जाएगा। अब फिर लेनदेन जो जाता है वॉशरूम में, ईवो ने वॉमिट कर ली थी, फिर लेनदेन ईवो की हेल्प करता है, ईवो का माउथ क्लीन करता है। ईवो जो वॉमिट करके ईवो बिल्कुल जैसे बेहाल हो गया था, ईवो में ताकत नहीं थी, थोड़ा वीक हो गया था, ईवो को चक्कर, मतलब ईवो जैसे बेहाल था। लेनदेन ईवो को लाता है बेड पर एंड ईवो का लेटा देता है एंड सब ब्लैंकेट होता है। ईवो के फेस से बालों कराता है। ईवो जब अपने डैड को देख रहा था, लेनदेन ईवो को देख के स्माइल करता है एंड ईवो के बालों को फेस से हटाता है एंड ईवो को बोलता है ईवो अच्छा वो तुमने वॉमिट कर ली,
अब तुम बेहतर फील करोगे। तो ईवो जो लेंजेन को देखकर ईवो जैसे होश मतलब ईवो की आंखें स्लो बंद हो रही। डैड की ये बात सुनकर ईवो सो जाता है। अभी लेंजेन जो देखता है कि ईवो सो गया है तो लेंजेन ईवो के ऊपर ब्लैंकेट ठीक कर देता है एंड ईवो को देख रहा होता है। अभी लेंजेन जैसे ईवो को देखकर अपना फेस जैसे ईवो को देखकर लेंजेन अपना फेस दूसरी तरफ करता है। ईवो तो सो गया था, लेंजेन अपना फेस दूसरी तरफ करता है तो लेंजेन की नजर ईवो की सूटकेस पर पड़ जाती जो कि जोनी लाया था। तो लेंजेन ने वो पहले से ही अपने रूम में ले आया था उस सूटकेस को। तो लेंजेन सूटकेस को देखकर एकदम शॉक था कि आखिर जोनी और ईवो के बीच में से क्या हो गया जो जोनी ने ईवो का सामान अपने घर से निकाल दिया। आखिर क्यों? अब लेंजेन यही सोच रहा था। एक लेंजेन थोड़ा शॉक था कि आखिर जोनी और ईवो के बीच में से क्या हो गया जो जोनी ने अपने सामान ही कि जोनी ने ईवो का सामान ही अपने घर से निकाल दिया एंड पूरी तरीके से उसको घर से ही निकाल मतलब जोनी ने ईवो का सारा सामान ही लिया है। आखिर ऐसा क्या हो गया? एंड लेंजेन यही सोच रहा था, शौक था। अगर लेंजेन अपना फेस पर ईवो की तरफ देखता है तो ईवो भी सोया था। लेंजेन जो फिर कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या हो रहा है। और फिर ऐसे में हमें विंग को दिखाते। विंग जो रूम में ही था एंड विंग जो टेंशन में था। विंग बोलता है जैन मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? उसको मैंने इतना मना भी किया कि ईवो के पास मत जाओ बट वो फिर भी गया। विंग यही सोच रहा था, टेंशन था कि इसी में ही जैन जो वापस से रूम में आ जाता है। ये विंग जब देखता है तो जैन था। विंग जैन को देखकर विंग जो एकदम खड़ा हो जाता है एंड आता है जैन के पास एंड बोलता है जैन तुम वापस क्या हुआ? तो इसमें जो जैन बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो इविंग बोलता है तुम तो ईवो के पास गए थे ना, क्या हुआ? ईवो तुम्हें नहीं लेके जा रहे? ईवो ने तुम्हें कुछ कहा क्या? ईवो ने तुम्हें क्या कहा? अब विंग यही सब बोल रहा था, जैन से पूछा था। तो जैन जो विंग को देखता है, जैन जो बोलता है, जैन मुंह बनाता है, बोलता है नो ईवो ने मुझे कुछ नहीं कहा। असल में मैं नहीं गया ईवो के पास, ईवो और मैं आज नहीं जा रहे हैं। तो विंग जो बोलता है क्या क्यों नहीं जा रहे? तो जैन बोलता है बस नहीं जा रहे एंड कैंसिल हो गया। तो विंग जो ये सुने तो विंग जो होता है रिलैक्स हो जाता है एंड विंग जैन को देखता है तो जैन नॉर्मल था मतलब ठीक था। तो विंग जो फिर जैन को देखकर फिर विंग जो रिलैक्स हो जाते हैं, थैंक गॉड करते हैं एंड फिर विंग कुछ भी नहीं बोलता है। जैन जो फिर आता है एंड अपनी वॉच उतार देता है एंड शूज उतार आता है। तो विंग देख रहा था एंड फिर जैन जो वॉशरूम चला जाता है, विंग भी थैंक गॉड करता है कि जैन नहीं गया। विंग बहुत खुश था एंड फिर इसी में जो हमारा सीन पर हो जाता है। हमें अब सुबह का सीन दिखाते हैं। अब वो दिन आ गया है गाइस, शुरुआत हो गई है। अब देखना कि इस दिन क्या क्या होता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, सुबह हो गई थी। हमें जैसे ही दिखाते हैं हमें सुबह ब्रेकफास्ट का सीन दिखाते हैं। ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अब ब्रेकफास्ट करते हैं तो ईवो के सर में बहुत दर्द हो रहा था तो ईवो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर नहीं आता है। ईवो के लिए रूम में ही ब्रेकफास्ट भिजवाया जाता है क्योंकि रात को ईवो ने बहुत ज़्यादा वाइन पी ली थी जिस वजह से ईवो को तो कुछ पता भी नहीं था। हमें लेंजेन को दिखाया जाता है। लेंजेन जो सामने विंग को देख रहा था। लेंजेन का मूड ठीक नहीं था। लेंजेन गुस्से में है एंड वो विंग को देख रहा है। विंग जो ब्रेकफास्ट करते ही करते विंग की नजर लेंजेन पर पड़ती थी तो विंग जो एक प्यारी से स्माइल लेंजेन को देता था पर लेंजेन सिर्फ विंग को गुस्से से देख रहा था। विंग भी लेंजेन के गुस्से वाले फेस को कुछ समझ नहीं पाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो विंग लेंजेन को गुस्से में देख रहा है। फर्स्ट टाइम तो विंग नहीं समझ पाता एंड फिर इसी में जी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते। हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं अगला सीन। हमें दिखाते हैं कि जोनी जो जेन से मिलता है, मिलने के लिए आया होता है। अब ईवो तो गाइस रूम में ही है, गेस्ट रूम में, डैड के रूम में। तो जोनी जो जेन से मिलने के लिए आता है, सब जो लिविंग रूम में बैठे थे, जोनी जो जेन से मिलने के लिए आता है। जेन और जोनी जो बाहर गार्डन में थे एंड ये लोग कुछ बातें कर रहे थे एंड इसी में जो हमें लेंजेन को दिखाते। लेंजेन जो लिविंग रूम में बैठा हुआ था एंड लेंजेन के सामने ही विंग था। विंग जो अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, बातें कर रहा था एंड वैसे प्यारी स्माइल थी एंड विंग जो अपनी मामा के साथ बातें करते करते विंग की नजर लेंजेन पर पड़ जाती थी एंड विंग जो लेंजेन की स्माइल करता था एंड लेंजेन जो बस विंग को देख रहा था। तो इसमें जो हमें ईवो को दिखाते। अब ईवो रूम में है। ईवो के समय दर्द था तो ईवो ने ब्रेकफास्ट करके पेन किलर ले लिया था। अब ईवो बेहतर फील कर रहा है। कैसे में ईवो के रूम में एकदम से जैन की एंट्री हो जाती है। जैन जो आता है तो ईवो जो जैन को देख लेता है एंड जैन जो ईवो को देख के स्माइल करता है एंड बोलता है मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ईवो जो जैन को देखकर ईवो जो बोलता है तो इसमें जो जैन स्माइल लिए हुए आता है एंड ईवो के पास एंड ईवो को बोलता है कैसे हो तुम? तो ईवो बोलता है ठीक हो। ईवो बिल्कुल सीरियस था। तो जैन जो बोलता है कि ईवो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो बोलता है क्या क्या पूछना है तुम्हें जैन? तो जैन जो स्माइल कर रहा था, जैन जो एकदम से सीरियस हो जाता है। जैन बोलता है तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तो ईवो जो एकदम शॉक्ड हो जाता है। जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो एकदम शॉक्ड। ईवो बोलता है वो मैं। तो इसमें जो जैन बोलता है इस टाइम तुमने मुझे कैसे पहचाना ईवो? मैं तो बिल्कुल जैन विंग की तरह स्माइल कर रहा था ना एंड तुम्हारे साथ विंग की तरह ही बिहेव कर रहा था। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जैन हूँ? तो ईवो जो यहाँ देखता है एंड फिर ईवो बोलता है वो
एंड ईवो को कुछ कहने के लिए नहीं था, तो ईवो जो यहाँ देखता है, ईवो घबराया हुआ था। किसी में जो जैन स्माइल कहता है एंड बोलता है ओहो छोड़िए सब कुछ, ओके चलो उठो जाते हैं। तो ईवो जो जैन को देखता है, ईवो कहता है कहाँ? तो जैन बोलता है ओहो तुमने टाइम मांगा था ना, अब मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ना, आज का पूरा दिन मेरा तुम्हारा है, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, ठीक है ना, चलो। तो ईवो जो देख रहा था, जैन जो एकदम से ईवो का हाथ पकड़ के ईवो को खड़ा कर देता है एंड बोलता है चलो चलते। अरे जैन ऐसा बोलकर ईवो का हाथ पकड़ के ईवो खींचते हुए ले जाता है। ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन जो ईवो को खींच कर लेके जा रहा था, किसी ने जो हमारा सिंकर हो जाता है। हमें दिखाते हैं जैन ईवो को एक होटल में ले आता है। ईवो जो उस होटल को देख रहा था, जैन ईवो को उस होटल में लाकर ईवो को होटल में ले आता है। ईवो जो होटल में देख रहा था एंड जैन जो ईवो का हाथ पकड़े हुए था, एंड जैन ईवो का हाथ पकड़ के जाता है, एक टेबल पर ईवो को बिठा देता है एंड खुद ईवो के सामने बैठ जाता है एंड स्माइल करता है एंड बोलता है हाँ अब बोलो। तो ईवो जो जैन को देखते हैं एंड बोलता है क्या क्या बोलूं? तो जैन बोलता है ओहो मुझे अपने प्यार के बारे में बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, चलो बताओ मुझे। आज हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम मुझे अपने दिल की सारी फीलिंग्स बताओ। तुम मुझे बताना चाहते थे ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, एंड मैं जो तुम पर यकीन नहीं कर रहा था, आज तुम मुझे यकीन दिलाओ अपने दिल के बारे में। तुम्हारे दिल में जितना प्यार है मेरे लिए वो सब बताओ मुझे, मैं आज पूरी तरीके से तुम्हें सुनूंगा। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो जो जैन को देख रहा था, तो जैन जो बताए क्या हुआ बताओ ना, या तुम नहीं करते हो मुझसे प्यार? तो ईवो जो स्माइल करता है बताए नो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जैन जो बताए हाँ हाँ बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करता हो, चलो बताओ मुझे। एंड ईवो जो जैन को बताए जैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम बस एक बार मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। तो जैन जो एक स्माइल करता है, मतलब जैन एक बहुत बड़ी स्माइल करता है, पर वो दिख रही थी कि वो पूरी तरीके से एक फेक स्माइल थी। जैन बोलता है ओह तो मैं तुमसे शादी कर लूँ हाँ? तो ईवो बताए हाँ। तो जैन बोलता है तुम्हें पता है शादी का क्या मतलब होता है ईवो? अगर तुमने किसी से गलती से शादी कर ली, अगर तुमने मेरे सर्टिफिकेट में साइन कर ली, 6 महीने तक तुम उसी पर्सन के साथ रहोगे, तुम उस दौरान किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, एंड तुम डिवोर्स भी लोगे तो तुम्हें 6 महीने वेट करना पड़ेगा, मतलब 6 महीने तुम्हें उसी शादी में रहना है। तुम्हें पता है ना मेरे सर्टिफिकेट के रूल्स? तो ईवो होता है जैन तुम 6 महीने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहोगे। तो जैन जो ईवो को देख रहा था,